लाल गेंद बदल चुकी है सफेद गेंद में, फॉर्मेट बदल चुका है और बदल चुके हैं कप्तान। एक नया कप्तान नई उम्मीद के साथ स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में। मैं हूं सैयद और मेरे साथ जुड़ेंगे पूर्व भारतीय टेस्ट क्रिकेटर संजय मांजरेकर। संजय, बहुत बहुत स्वागत है आपका ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो मैच डे हिंदी में। थैंक यू वेरी मच। संजय, फॉर्मेट बदल गया है और अब बारी है दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज की सफेद गेंद से, जहां पर कप्तान भी नए रहेंगे। हम उस पर भी आएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि पहले वनडे के लिए प्लेइंग 11 की अगर बात करें, कई इवेंट बर्ड्स हैं। केएल राहुल कहां पर खेलेंगे? वो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे या ओपन करेंगे? क्या आप एक एक्स्ट्रा ऑलराउंडर के साथ जाएंगे, वेंकटेश अय्यर के साथ जाएंगे, या स्पेशलिस्ट 5 गेंदबाजों के साथ जाएंगे? कई सवाल जहन में चल रहे हैं और हम चाहेंगे कि उन सवालों का जवाब आप अपनी प्लेइंग 11 के साथ दें विद देयर बैटिंग ऑर्डर। या सबसे बड़ी समस्या मेरे लिए ये थी प्लेइंग 11 में कि सिर्फ 5 बॉलर के साथ नहीं जाना था, तो एक ऑलराउंडर या ऑलराउंडर जाने दीजिए, ऐसा बॉलर, ऐसा प्लेयर चाहिए जो बल्लेबाजी के लिए अपनी टीम में हो, लेकिन 3-4 ओवर उनसे करा सकते हैं आप। क्योंकि हमेशा होता है किसी 50 ओवर्स मैच में कि एक बॉलर से 10 ओवर कराना मुश्किल हो जाता है, उनका दिन खराब होता है, तो एक वो ऑप्शन होना चाहिए और मैं मानता हूं कि वो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज है। इसके वजह से बहुत टीम में बदलाव की जरूरत पड़ गई, चॉपिंग एंड चेंजिंग जो हम कहते हैं। तो मैं चाहूंगा कि वेंकटेश अय्यर को उस कारण के लिए आप खिला सकते हैं क्योंकि वो है, उनमें काबिलियत है कि 50 ओवर्स क्रिकेट में 3-4 ओवर डाले। तो उनका जो सबसे बड़ा उनका जो उनकी जो टैलेंट है उनका, वो है ओपनिंग में जाके जिस तरह से खेलते हैं, जैसे पिंच हिटर्स हुआ करते थे। तो मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहूंगा, अगर वेंकटेश अय्यर को खिलाना है तो नीचे मिडिल ऑर्डर में खिला के फायदा नहीं, तो धवन, जो मैं मानता हूं कि 50 ओवर्स फॉर्मेट उनका सबसे अच्छा फॉर्मेट है, उनको रेस्ट कराए। तो आपको जल्दी से मैं अपनी प्लेइंग 11 बताता हूं, थोड़ी सी अलग है। केएल राहुल से ओपन कराएंगे, वेंकटेश अय्यर ओपन करेंगे उनके साथ। नंबर 3 पर विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव आएंगे नंबर 4 पर, नंबर 5 पर होंगे श्रेयस अय्यर, नंबर 6 पे ऋषभ पंत। जयंत यादव को लेना चाहूंगा मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में अश्विन के पहले। शार्दुल ठाकुर होंगे विकेट टेकर ताकि पार्टनरशिप ब्रेक करे। फिर हमारे पास रह गए दीपक चहर, जिनकी बल्लेबाजी भी आजकल काफी काम में आ रही। 10 नंबर पे आएंगे चहल और 11 पे बुमराह। तो ये मेरी प्लेइंग 11 है, जिसमें 5 स्पेशलिस्ट बॉलर है और एक ऑप्शन है बॉलिंग का, वेंकटेश अय्यर। और थोड़ा सा आपको देखने को भी मिलेगा वेंकटेश अय्यर में क्या टैलेंट है, धवन को तो हमने बहुत देखा है। संजय, आप एक ऐसे ड्रेसिंग रूम में भी रहे हैं जहां दिलीप वेंगसरकर थे, जहां मोहम्मद अजहरुद्दीन थे, जहां श्रीकांत थे, और ये वो वैसे खिलाड़ी थे जो कप्तानी छोड़ने के बाद बतौर खिलाड़ी भी, बतौर बल्लेबाज भी अपना करियर आगे बढ़ाया। ठीक उसी स्थान पर इस वक्त विराट कोहली भी हैं। तो कितना मुश्किल या कितना आसान होता है ऐसा फेज, ये आप बहुत अच्छे से समझा सकते हैं संजय। देखिए, अगर आपने खुद कप्तानी छोड़ी है, अगर कि मुझे कप्तानी नहीं चाहिए, सिलेक्टर्स आपको देना चाह रहे हैं और फिर आपको नहीं चाहिए, तो इतना कोई इश्यू नहीं होता क्योंकि वो आपने खुद एक निर्णय लिया है। तो जब प्लेइंग 11 में आप खेलते हो तो काफी अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हो क्योंकि आपने कप्तानी छोड़ी है। तेंदुलकर का भी वही एक केस था, बीच में उन्होंने बैटिंग पे फोकस करने के लिए कप्तानी छोड़ी। तो कई प्लेयर्स को कप्तानी एक एडेड प्रेशर लगती है, लेकिन ऐसे भी खिलाड़ी रहे हैं जो कप्तानी एंजॉय करते, जैसे सौरव गांगुली, उनके बैटिंग पे पॉजिटिव असर होता था जब वो कप्तानी करते थे। इमरान खान एक दूसरे हैं, इयन चैपल, ये सब दिग्गज नाम है जिनकी कप्तानी की वजह से उनका एक्चुअली इंडिविजुअल परफॉर्मेंस बेहतर होता था। लेकिन ये थोड़ी अलग केस है विराट कोहली की, क्योंकि वनडे क्रिकेट से उनको कप्तानी से निकाला गया था और उनके जो स्टेटमेंट्स हमने सुने उससे लगता है कि थोड़ा सा नाराज हो गए थे। तो ये एक कठिन दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन विराट कोहली, अगर आपको, हम सब जानते हैं उनको कि अगर उनकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस अगर आपको देखनी है तो थोड़ा सा अगर वो गुस्सा हो जाते हैं तो फिर वो उनकी परफॉर्मेंस रेज हो जाती है। तो वो मुझे लगता है इस वनडे सीरीज में आपको देखने को मिलेगा कि विराट कोहली है मेंटली बहुत टफ। इस वनडे सीरीज में और भी आप देखेंगे कि बहुत जोश से खेलेंगे क्योंकि बहुत उनको पॉइंट्स प्रूव करने हैं। बिल्कुल, नजर रहेगी, सभी की नजर एक और खिलाड़ी पर रहेगी संजय, क्योंकि टेस्ट कैप्टेंसी की जो जगह है वो अभी भी खाली है और कई दावेदार हैं। रोहित शर्मा का उसमें नाम आ रहा है, केएल राहुल का भी नाम आ रहा है,
और एक नाम जसप्रीत बुमराह का भी है, उप कप्तान भी बनाए गए हैं इस सीरीज के लिए, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है बुमराह पर। तो वो इस जिम्मेदारी को कैसे देखेंगे, और क्या आने वाले वक्त में वो एक कंटेंडर के तौर पर टेस्ट कैप्टेंसी के भी होंगे? देखिए, बुमराह को कप्तानी करते हुए आपने देखा है? मैंने भी नहीं देखा, आपने भी देखा, किसी ने नहीं देखा। तो क्या उनके बारे में कहे कि क्या, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आजकल जमाना चल रहा है कि उनके बारे में बातें हो रही कि वो कप्तान होने चाहिए, लेकिन किसी ने उनको देखा भी नहीं कप्तानी करते हुए। तो कप्तानी या लीडरशिप एक अलग एक चैलेंज होता है। अगर आप क्रिकेटर हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप अच्छे लीडर हो सकते हैं बहुत अच्छे लीडर, लेकिन मैं थोड़ा सा हैरान हूं कि बिना उनको देखे हुए कप्तानी करते हुए, केएल राहुल को तो हमने थोड़ा बहुत देख लिया है, लेकिन अगर रोहित शर्मा फिट है तो मुझे लगता है उनसे बेहतर कोई दावेदार नहीं है टेस्ट कप्तानी के लिए। तो वो मुझे ज्यादा सेंसिबल लगता है। बुमराह का नाम आ रहा है, अच्छा है, वाइस कैप्टन उनको बनाया, अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा उनकी कप्तानी तो देखे कहीं किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, फिर हम शायद कह सकते कि ये भारत के लिए एक अच्छा कप्तान बन सकते हैं। इसी में एक छोटा सा सवाल मेरा आपसे, आपने बताया रोहित शर्मा को अभी भी कि फ्रंट रनर वही है, केएल राहुल ने एक मैच में टेस्ट की कैप्टेंसी की, इस पूरे सीरीज में वो वनडे के कैप्टन रहेंगे, तो क्या केएल राहुल के पास भी एक मौका होगा अपने आप को साबित करने का बतौर कप्तान? देखिए, टेस्ट कप्तानी मुझे नहीं लगता केएल राहुल को इतनी जल्दी मिलनी चाहिए। व्हाइट बॉल क्रिकेट तो ठीक है, काफी लोग उसमें रेस्ट करते हैं, बहुत रोटेशन पॉलिसी होती है, वहां पर कोई भी कप्तानी करे तो इतना प्रॉब्लम नहीं है। टेस्ट क्रिकेट थोड़ी अभी भी मुझे लगता है कि एक उसका स्पेशल स्थान है, और जब तक केएल राहुल बतौर बल्लेबाज, बतौर इंडिविजुअल एकदम अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं करते, तब तक मुझे लगता है कि कप्तानी उनको देनी नहीं चाहिए। और अभी अगर आप सीनियरिटी देखें या लीडरशिप एक्सपीरियंस देखें, करंट फॉर्म देखें, तो रोहित शर्मा उनके आगे है। तो केएल राहुल औसत 35 का है टेस्ट क्रिकेट में, बहुत क्लास प्लेयर है, शतक बनाया साउथ अफ्रीका के खिलाफ, लेकिन कंसिस्टेंसी अभी भी थोड़ी सी कम है। तो ऐसा कप्तान नहीं होना चाहिए जो एज एन इंडिविजुअल, जैसे अजिंक्य रहाणे के साथ हमने देखा कि एज अ बैट्समैन थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन कप्तानी ठीक ठाक कर रहे थे। तो मैं थोड़ा सा केएल राहुल के बारे में सोचने के लिए थोड़ा सा रुकूंगा। टेस्ट कप्तानी देखते हैं उनका बैटिंग करियर कहां जा रहा है, उसके बाद उनको वो जिम्मेदारी देनी चाहिए। संजय, चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा मेजबान टीम की तरफ, जिसने टेस्ट सीरीज में भारत को जबरदस्त तरीके से एक चुनौती दी और आखिर में फिर सीरीज जीती भी। लेकिन वनडे पर अगर नजर डालें, वनडे की टीम पर नजर डालें, तो टेस्ट से ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। आपके पास से डिकॉक की वापसी हो रही है सीरीज में, डेविड मिलर हैं, तबरेज शमसी हैं, कगिसो रबाडा तो ऑलरेडी इस टीम में मौजूद है, और यंगस्टर मार्को यानसन भी शामिल है। तो क्या आप भी मानते हैं कि वनडे की टीम मेजबान की, साउथ अफ्रीका की, और ज्यादा मजबूत है? ऑन पेपर लग रही है, ऑन पेपर लग रही है, क्योंकि हम उनका ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं, तबरेज शमसी का हम रिकॉर्ड देख रहे हैं, T20 में बहुत अच्छा उनका रिकॉर्ड है। केशव महाराज जो टेस्ट सीरीज में बिल्कुल नजर ही नहीं आया एज अ बॉलर, वो काफी अच्छा खेल रहे हैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में। क्विंटन डिकॉक एक बड़ा नाम है। डेविड मिलर को हमने बहुत सालों से देखा है, रबाडा तो है ही, मार्को यानसन आपने नाम लिया, लेकिन ऑन पेपर अच्छी टीम लग रही है। लेकिन जिस तरह से टेस्ट सीरीज गई, ऑन पेपर तो बहुत ही कमजोर लग रही थी साउथ अफ्रीका, लेकिन उन्होंने भारत को बीट किया। तो ऐसा भी हो सकता है कि वनडे में बिल्कुल विपरीत हो जाए, कि ऑन पेपर स्ट्रांग लगे और ऑन द फील्ड उतना नहीं। मुझे लगता है कि भारतीय व्हाइट बॉल जो टीम है, T20 वर्ल्ड कप जरूर हारे हैं, लेकिन बहुत अच्छा टैलेंट भारत के पास है व्हाइट बॉल क्रिकेट में। एक बड़ी समस्या थी टेस्ट सीरीज में बल्लेबाजी की, वो इस 50 ओवर्स टीम में नहीं है। तो मैं मानता हूं कि ऑन पेपर स्ट्रांग लग रही है, लेकिन भारत अभी भी मुझे लगता है कि उनसे स्ट्रांग टीम है। चलिए, भारतीय फैंस को भी कुछ ऐसी उम्मीद रहेगी। हम भी लगातार नजर बनाए रखेंगे, हर मैच के बाद आपके सामने भी आएंगे, मैच से पहले भी ये प्रीव्यू लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। और अपने दर्शकों को एक बार फिर से याद दिला दें कि आप हिंदी में भी ESPN क्रिकेट इन्फो को फॉलो कर सकते हैं, आप लाइव कमेंट्री देख सकते हैं, साथ ही साथ आप विश्लेषण और आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं। सिर्फ आपको क्लिक करना है www.espncricinfo/hindi.com पर।